देहरादून में कांग्रेस के सीएम आवास कूच के लिए पहुंचे कांग्रेस प्रमुख संगठन के अध्यक्ष महेंद्र राणा का कहना है कि बीजेपी की सरकार युवाओं के साथ छल कपट कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न और कुंभ में हुए कोविड टेस्ट घोटाले समेत कई मुद्दों को लेकर सीएम आवास कूच करने पहुंची और सरकार को चेताने का काम कर रही है। आज प्रदेश में जिस तरह से महंगाई है, आपने देखा होगा कि 600 रुपये आज सिलेंडर 1000 रुपये तक पहुँच गया, 350 रुपये का सिलेंडर 1000 रुपये पहुँच गया है। और युवा बेरोजगार है, रोजगार कहीं है नहीं। आज आप देख रहे हैं तेल के दाम कहाँ पहुँच गए हैं। तो आज जिस तरह से इस प्रदेश में आप देख रहे हैं कि 3 मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, और लेकिन प्रदेश में युवाओं के लिए भाजपा अपने लिए तो सब कुछ कर रही है, लेकिन प्रदेश में युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहा। इसलिए आज हमारा जन आक्रोश आंदोलन है, और ये तब तक नहीं रहेगा जब तक इस सरकार को मुखार न फेंक देंगे प्रदेश से। और 57 के 57 को इस बार ज़मीन में लाके हम रखेंगे, और दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी और प्रदेश में खुशहाली आएगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी। बाजपुर के ग्राम चकरपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले रेलवे अंडरपास का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लोगों को जल्द ही रेलवे अंडरपास का कार्य पूर्ण होने की बात कही। कैबिनेट मंत्री के कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। ऐसी अनगिनत जगह डिमांड थी लोगों की, और वास्तव में लोगों को दिक्कत है, लेकिन यह गाँव के लोगों का प्रयास, और हमने भी सच्चे मन से गाँव वालों का साथ दिया, जिसका परिणाम है कि जिसको 3.5 साल पहले हमने सरकार से 2.5 करोड़ रुपए के लगभग हमने पास कर दिया था। आज रेलवे विभाग की एनओसी मिलने के पश्चात, टेंडर होने के पश्चात आज इसका हमने शिलान्यास किया, और बहुत जल्दी यह अंडरपास, मेरी कोशिश है कि नवंबर से पहले यह अंडरपास बन जाए, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना आए। और ये बहुत बड़ी समस्या थी, ये समाधान हुआ। काशीपुर में धड़ल्ले से अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। कॉलोनी का नक्शा और डाइवर्जन पास कराए बिना ही मनमाने तरीके से प्लॉट बेचे जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभागीय अधिकारी सिर्फ कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अब इससे निपटने के लिए काशीपुर की एसडीएम आकांक्षा वर्मा ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। शिकायत आती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई की जाती है कि अगर किसी की भूमि और उस पर प्लॉटिंग की जा रही है, तो हम लोगों ने 1-2 केसेस ऐसे पकड़े भी हैं और बाकायदा उनको चेतावनी लेटर भी इशू किया हुआ है। जैसे जैसे प्रकरण आते हैं हम लोग उस पर ऊपर सख्त कार्रवाई करते हैं, और इसको लेके हमने, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, स्पेशल टास्क फोर्स भी हम लोगों ने गठित कर दी है, तो इस पर अब आपको सख्त से सख्त कार्रवाई दिखेगी। कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है ना, उसमें एक तो अवैध कंस्ट्रक्शन प्राधिकरण की भी जिम्मेदारी होती है रोकने की, और दूसरा अगर निगम है तो उसकी भी जिम्मेदारी होती है अगर उसके एरिया में हो रहा है, और तहसील प्रशासन तो इसको लेके एक्टिव होता ही होता है। कहीं कहीं जहाँ अवैध प्लॉटिंग होती है और अवैध रजिस्ट्री हो रही है, जो आप बता रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो इसको तत्काल हम लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में भी कम्युनिकेट करते हैं। पिछले कई दिनों से पीडब्ल्यूडी पोखरी के अधिकारियों ने नगर पंचायत पर उनकी जमीन पर बिना एनओसी लेकर काम करने का आरोप लगाया था, जिसके चलते काफी बवाल मचा, जिसके चलते एसडीएम वैभव गुप्ता ने अब दोनों विभागों के अधिकारियों को मौके पर बुलाया, मुआयना किया और आपसी सहमति से विकास कार्यों को आगे बढ़ाने को कहा। पीडब्ल्यूडी विभाग पोखरी और नगर पंचायत पोखरी के बीच नाले निर्माण को लेकर किसी बात पर विवाद हुआ था, तो उस संबंध में आज पीडब्ल्यूडी और नगर पंचायत के अधिकारियों के साथ मौके पर स्थल का निरीक्षण किया गया। वहाँ पर दोनों अधिकारियों के साथ वार्ता करके उनको समझाया गया है कि चूँकि दोनों विभाग ही पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े हैं, तो आपस में किसी भी बात का इस प्रकार बढ़ाया जाना उचित नहीं है। आपस में समन्वय कर ही किसी प्रकार की हर समस्या का समाधान करें। तो अब वर्तमान में जो दोनों के बीच में बात सुलझ गया है, और अब दोनों के बीच आपसी सहयोग से दोनों नाले निर्माण करके पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करते हैं। बद्रीनाथ से आगे वसुधारा झरने के पास ग्लेशियर में एक अज्ञात साधु का शव मिला। शव की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां से शव को कब्जे में लिया गया। शव की पहचान गुजरात निवासी श्याम दास के रूप में हुई है। उत्तराखंड में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी तैयारियां शुरू कर ली है, जिसको लेकर शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल युवा संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने युवाओं के सवालों का जवाब भी दिया। कर्नल कोठियाल ने कहा कि 2022 में उत्तराखंड में यदि युवाओं ने चाहा तो आपकी सरकार बहुमत से बनेगी। तो हमारा प्लान था कि हम
अलग अलग जगह जा कर के उत्तराखंड में हिल्स में, प्लेन्स में, सब जगह लोगों से इंटरेक्शन करें और समझें कि क्या हमारे पॉइंट हैं और क्या इसको उनके सुझाव हैं। तो उन चीज़ों को करने के लिए हम यहाँ पे आ रखे हैं। ये पहला हमारा कुमाऊं का जो मूवमेंट है वो शुरू हो रहा है। मतलब मुख्यमंत्री बदली नहीं होने चाहिए, अभी युवा मुख्यमंत्री हैं, उनसे हम ज़रूर उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा करेंगे और केंद्र की सरकार उनके ऊपर ज़्यादा दबाव ना डाले, वो अपने तरीके से काम करें। मतलब एक्सपीरियंस हैं, उन्होंने युवा मोर्चा खड़ा करा था, हमें तो समझ में आता है कि कम से कम उत्तराखंड की जो तरक्की होगी बीजेपी सरकार के टाइम पे कुछ ना कुछ तो इसमें करने की उनको अच्छे तरीके से कोशिश करनी चाहिए। बागेश्वर जिला मुख्यालय में कई मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकार वार्ता में आप प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड राज्य कोरोना काल के लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण मरीजों की जान पर बनाई, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ने बिजली बिलों में कोई रियायत नहीं दी। सरकार सिर्फ महंगाई बढ़ाना जानती है। जो बेकार के लोग हैं, जिनका कोई विजन नहीं है, जिनको ब्यूरोक्रेसी को चलाना नहीं आता है, जो डेमोक्रेसी के लायक नहीं है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में राज करते आ रहे हैं। चाहते हैं कि जो व्यापारी लोग हैं, इस टाइम पे जिनकी दुकानें बंद रही, आपका सरचार्ज चलता रहा, आपका मीटर घूमता रहा, आप तो इनकम करते रहे, चाहे वो बिजली के बिलों से संबंधित हो, चाहे वो बैंक के ब्याज से संबंधित हो, चाहे कहीं पर भी हो। व्यापारी को बैंक के ब्याज में भी बहुत दिक्कत आई, उन बेचारों का काम नहीं चला। लेकिन क्या हुआ, बैंक ने अपने किस्तें चलाई हैं। इवन मैं आपको बता रहा हूँ, बकायेदारों को जो आजकल परेशान किया जा रहा है, उनकी आरसी काटी जा रही है। इस तरीके के सारी चीजों पर हम चाहते हैं कि सरकार जरा संवेदना के साथ सोचे और उनके प्रति मानवता का व्यवहार रखे, अपने प्रदेश की जनता के प्रति